सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, खुदावंद धरती आकाश के मालिक, धरती आकाश बनाने वाले खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने सुबह का मीठा प्यारा सुनहरा दिन हमें दिया मेरे यहोवा पिता जी, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। हमारे घर परिवारों में हमें बना कर रखा, मीठी नींद से हमें सुलाया पिता परमेश्वर। सुबह हम जागे पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद किया मेरे खुदावन। आपने घर परिवारों में हमें बना कर रखा, आपका शुक्र करते हैं मेरे खुदावन जी। आपने भरपूर करके हमें रोटी से रजाया, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। अपने निमित्त हमें बैठकर प्रार्थना करने का मौका दिया, हमें आशीषों बरकतों से भरा, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। अब समय आपके वचन का, हमारी आत्मा की खुराक का, रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर जी, जिसे लेकर हमारा शरीर के साथ साथ आत्मा भी तृप्त होती है पिता परमेश्वर जी। सचमुच मेरे खुदावंद हमारे दिल हृदय से पिता परमेश्वर जी वो साफ़ रहे पिता परमेश्वर, ताकि आपका मंदिर, आपका वास उस मंदिर में हो पिता परमेश्वर जी। हम अपने दिल को इतना साफ़ सुथरा बनाएं कि आपका वास इसमें रहे खुदावन पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पिता परमेश्वर जी सचमुच हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है। आपके कलाम में लिखा है, मेरे वचन उस चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गए हैं। सचमुच खुदा पिता परमेश्वर जी, आपके वचनों के द्वारा ही हम पिता परमेश्वर जी उनको सुनकर, उनको समझकर, दिलों में बसाकर ही खुदावन जी अपनी कमियों घटियों से निकल पाते हैं पिता परमेश्वर जी। और आपके वचन पर चलकर हम नई बुद्ध, नई जीवन को पा जाते हैं पिता परमेश्वर जी। हमारे रास्ते, हमारे मार्ग, हमारा पूरा दिन पिता परमेश्वर जी सही से निकलता है पिता परमेश्वर जी, और सुख समृद्धि से निकलता है मेरे खुदा। आपके वचनों में हम बने रहें और खुदावन बड़ी बरकतों को पा जाएं। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मत्ती 27 की 20 से 26 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक मैंने कल आपको बताया था, यीशु मसीह को मृत्यु दंड। लिखा है, आगे क्या है पढ़ते हैं। प्रधान याजकों और पुन्नियों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा को मांग लें और यीशु का नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किस को चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। हालेलुया। अब बरअब्बा नामक भी एक ऐसा इंसान था जिसने युद्ध लड़े थे, लड़ाइयाँ करी थी, मारा भी होगा कईयों को। तो वो सच में जो दोषी था, जिसने सच पर खूनों के आरोप थे, जिन्होंने निर्दोषों को और दोषियों को सबको मारा होगा, जिस पर सचमुच जो अपराध था वो साबित हुआ था, और उसको मांग कर रही थी दुनिया, क्योंकि प्रधान याजक जो थे मिले हुए थे, जो यीशु मसीह को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जिन्होंने यीशु मसीह के खिलाफ झूठी अफवाहें उगाई थी, या कहें कि वो चाहते ही नहीं थे कि जो यीशु मसीह को मिलने वाला है वो यीशु मसीह को ना मिलकर हमें मिल जाए, कि जो यीशु मसीह की वाह होती हैं, जो उसको प्रभु कह रहे हैं, वो उन प्रधान याजकों, शास्त्रियों, फरीसियों को प्रभु कहते जो उस समय के थे। अगर हम ऐसा देखा जाए, सोचा जाए तो वहाँ के जो हाकिम थे और जो लोग थे, पुण्य थे, जो प्रधान याजक थे, जो प्रभु यीशु मसीह से नफरत करते थे, एक्चुअल में वही दुनिया को क्या कर रहे थे, उबार रहे थे कि वो लोग क्या करें, गलत गवाहियाँ दे और यीशु मसीह को सीधी क्रूस पर चढ़ाया जाए। अब ऐसा बार बार, और पिलातुस तो जो था वो बार बार यही चाहता था कि यीशु मसीह का कोई दोष साबित ना हो, और ये लोग बरअब्बा को नहीं बल्कि यीशु मसीह को छुड़ाने के लिए कहें। हालेलुया। फिर उसने एक बार पूछा कि तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ूं? पिलातुस ने पूछा, बरअब्बा को या यीशु मसीह को? तो फिर लोगों की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें यही आई कि बरअब्बा को। हालेलुया। क्योंकि लोगों ने ऐसा बना लिया था अपने आप को, या कहें कि लोग ऐसे झूठे अंधकार में फंस गए थे कि उन्हें सही गलत की पहचान ही नहीं हो रही थी, या सही गलत पता भी था पर उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांधी हुई थी और वो सही गलत समझना ही नहीं चाहते थे। हालेलुया।
लिखा है पिलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। अब पिलातुस ने फिर पूछा कि तुम बताओ, अगर मैं बरअब्बा को छोड़ दूं जो सच में दोषी है, तो जो निर्दोष मुझे लग रहा है उसके साथ मैं क्या करूं? हालेलुया। अब जैसे मैं कहूँ कि कोई एक टीचर है, वो कहे कि भी एक बच्चे ने पेपर दिया और एक ने नकल मार कर दिया और एक ने बिना नकल मारा, तो जो बिना नकल मारा हुआ बच्चा था वो पहले कभी नकल नहीं मारता था। तो अब जब घड़ी ऐसी थी कि जो सही था मैं उसका न्याय करूं या गलत वाले का न्याय करूं, तो कहते हैं ना, बंदिश में जब लोग होते हैं तो जब एक की जब पावर ज़्यादा होती है तो सब लोग उसके ऊपर ही झुकाव डालते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बरअब्बा की और जो हाकिम याजक थे उनकी पावर यहाँ पर ज़्यादा लग रही थी, तो उन्होंने उसके ही हक में कहा कि तुम यीशु मसीह को क्या करो, भी क्रूस पर चढ़ा दो और बरअब्बा को क्या करो, छोड़ दो। हालेलुया। तो उसने पूछा कि भी क्रूस पर चढ़ाया जाए, सब यही कह रहे थे। तो हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? अब उसने जब पूछा कि क्या है, इसने ऐसा क्या किया है कि तुम जो एक दोषी है उसको कह रहे हो छोड़ दो और निर्दोष को तुम कह रहे हो कि फांसी दे दो। हालेलुया। तो लोगों ने सुनी नहीं उसकी बात, क्योंकि शैतान उन पर इतना हावी हुआ था कि उनको कुछ सही गलत नज़र ही नहीं आ रहा था, या कह लो कि वो सोचना ही समझना ही नहीं चाहते थे। तो बार बार चिल्लाकर यही कहने लगे कि क्रूस पर चढ़ाया जाए, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। हालेलुया। सचमुच यहाँ पर यही बात साबित होती है कि पिलातुस नहीं चाहता था कि यीशु मसीह को फांसी दी जाए, उनको क्रूस पर चढ़ाया जाए। उसने क्या कहा, जब लोगों की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी और लोग चढ़ाई कर रहे थे, लोग बातों को सुन ही नहीं रहे थे, वो इतने अंधे हुए थे कि उनको सही गलत समझ ही नहीं आ रहा था, या कह लो कि समझ सब आ रहा था पर वो समझना ही नहीं चाहते थे, जैसे उनकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है। तो पिलातुस के बार बार कहने पर भी किसी पर भी कुछ भी असर नहीं हुआ और बार बार वो लोग यही कहते रहे कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब अंत में किसी ने बात नहीं मानी तो पिलातुस को जो सही लगा उसने क्या कहा, हाथ धोए अपने और कहा कि मैं इस निर्दोष के लहू का निर्दोषी नहीं हूँ। जो यीशु मसीह थे, जो निर्दोष थे, आज जो उनका लहू बहाया जाएगा, मैं उसका दोषी नहीं हूँगा। ये तुम जानो, क्योंकि तुम लोग भी जानते हो कि ये पाक पवित्र परमेश्वर है और ये सिर्फ अच्छा ही इसने किया है, इसने कभी इसका बुरा नहीं किया। पर तुम लोग अंधे पुड़े हुए हो जो इसका बुरा मांग रहे हो, तो इसका जो लहू का जो दोष है वो तुम पर ही आएगा। कहते हैं ना, जब इस निर्दोष को घात किया जाता है या एक सच्चे मसीह पर जब उंगली उठाई जाती है, तो कभी ना कभी उसका सही ज़रूर होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर यही बात थी कि सब जानते थे कि जो होना है वो तय है, पर जो यीशु मसीह थे उनको ये पता ही था क्या सही और क्या गलत है। और शायद पिलातुस ने भी क्या करे, हाथ धोए और कहा कि भी मैं इस लहू का गवाह नहीं हूँ। हालेलुया। ये तुम ही जानो, जो तुम कर रहे हो ये सब तुम्हारे ऊपर ही है। हालेलुया। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। फिर सब ने क्या कहा, कहते हैं ना, जब निर्बुद्धि, कहते हैं ना, जब समा जाती है अंदर, जब गलत योजनाएं बन जाती हैं मनों में, तो कोई भी
इंसान जो अच्छा हो वो उसको दूर करने की कोशिश भी करे तो समझ में नहीं आता। भैंस के आगे बीन बजाने जैसी बात होती है और यहाँ पर भी यही हो रहा था। बार बार पिलातुस कह रहे थे कि शायद वो लोग हट जाएं, समझ जाएं, पर कोई भी नहीं। इतने वो अंधे हो चुके थे, कह रहे थे इसके लहू का जो भी आना होगा वो हम पर और हमारी संतान तक पर आ जाए, पर इसे क्रूस पर चढ़ाओ। जो भी श्राप चाहे हम पर आ जाए, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए इसकी वजह से, अब कहते हैं ना कि पीढ़ियों से पीढ़ी तक चलते रहते हैं, पर सिस्टर जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। परमेश्वर ने कहा और ये ऐसा है भी कि नहीं, पर उनको किसी बात का डर भी नहीं था। वो कह रहे थे हम पर आए श्राप या संतान पर आए या किसी निर्दोष का दोष हम पर आए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बार बार अंत तक वो यही कहते रहे कि इसे कोड़े मारा जाए और क्रूस पर लटकाया जाए। हालेलुया। एक निर्दोष को क्या किया, मृत्यु दंड मिला, क्रूस पर चढ़ाया गया, उनको मारा गया, उन पर कोड़े बरसाए गए, उनके सिरों पर कांटों का ताज दिया गया, उनकी इस तरह से उनको क्रूस पर चढ़ाया गया। एक निर्दोष को दोषी बनाया गया। ऐसी थी दुनिया और आज भी ऐसा होता है। आज भी निर्दोषों पर दोष लगते हैं, पर उनका जो अंत होता है वो बहुत ही सुखदायक होता है और दोष ज़रूर दूर होते हैं। और जब दोष दूर होते हैं खुदा ही कार्य करता है। हालेलुया। सब शक्तिमान साना के यहोवा खुदावन पिता परमेश्वर, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। आपने इतने सुंदर वचन से हमें नवाजा पिता परमेश्वर जी, हमारी आंखें बुद्ध खोली पिता परमेश्वर जी, हमारी सोचों को शुद्ध किया। इन वचनों से पिता परमेश्वर जी हम सीखते हैं पिता परमेश्वर जी कि हमें कम बोलना चाहिए मेरे यहोवा पिता और ज़्यादा सुनना चाहिए पिता परमेश्वर जी। और सीखने वाली बात है पिता परमेश्वर जी, हमें किसी भी निर्दोष को पिता परमेश्वर जी, बल्कि जब वो उसको दोषी ठहराया जाए तो हमें साहस दिखाना चाहिए पिता परमेश्वर जी और इस निर्दोष के लिए खड़ा होना चाहिए मेरे यहोवा पिता। आज अगर हम संसारिक रीति से बात करें, ये तो प्रभु वाली बात थी, अगर हम संसारिक रीति से बात करें पिता परमेश्वर जी, कई हमारी गली मोहल्लों में भी केस चलते हैं। किसी बहू ने सास को छोड़ दिया या सास ने बहू को छोड़ दिया या भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं और हम झूठी साक्षी गवाही देने के लिए पहुंच जाते हैं, या किसी गरीब पर कोई मार धाड़ हो रही होती है, अमीर कर रहा होता है तो कोई इसके साथ खड़े होने वाला ही नहीं होता, सब अमीर के साथ ही खड़े होते हैं। तो खुदावंद आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी, इन वचन से सब लोग सीखें पिता परमेश्वर जी और किसी गरीब के साथ खड़े हों जाकर पिता परमेश्वर जी, किसी निर्दोष के साथ खड़े हों और साहस और बल दिखाएं और उसके लिए खड़े हों, ताकि जो गरीब है पिता परमेश्वर जी वो भी सुख पा सके पिता परमेश्वर जी। क्योंकि चढ़ाई जो लोग करते हैं वो गरीबों पर ही ज़्यादा करते हैं पिता परमेश्वर जी। तो इस वचन से आज ये तो सीखने को मिलता है कि हमें हर किसी की मदद के लिए तैयार होना चाहिए, खड़े रहना चाहिए पिता परमेश्वर जी, और प्रार्थनाएं बने रहना चाहिए, प्रार्थनाएं करनी चाहिए कि किसी भी निर्दोष को कभी भी कोई दोष ना लगे। हलाले किसी भी गरीब को कोई अमीर उस पर हावी होकर उसको नुकसान ना पहुंचा सके। खुदावन जितने भी जन आज आपके हज़ूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर जी, आज इन सब को पिता परमेश्वर जी अपना बल दे पिता परमेश्वर जी, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे खुदावन, ताकि ये हक के लिए खड़े हो जाएं, दूसरों के प्रेम में खड़े हो जाएं पिता परमेश्वर जी, किसी निर्दोष के लिए खड़े हो जाएं मेरे यहोवा पिता, किसी पापी के लिए खड़े हो जाएं और प्रार्थनाएं करें पिता परमेश्वर जी। इन सबको आज प्रार्थनाओं वाला जीवन दो मेरे खुदावन, कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थनाएं करें, प्रेम में बने रहें खुदावन, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई दोषी हो, चाहे कोई निर्दोषी हो, उसको बोल कर नहीं बल्कि उसको डांट कर नहीं पिता परमेश्वर, उस पर उंगलियां उठा कर नहीं बल्कि अपने घुटनों पर आकर सिर को झुकाकर और प्रार्थनाएं करें खुदावन कि पिता परमेश्वर जी, जो भी कमी घटी, जो भी सही गलत है उसे आप जानते हैं और आप उसे दूर करें मेरे खुदावन। ऐसे हम हो जाए, ऐसा एक एक जन हो जाए, आकि पाक रूम में भर जाए एक एक जन पिता परमेश्वर जी, और सही फैसले करें, सही ज़िंदगी जिएं, प्रार्थना में बने रहें, ताकि ये स्वर्ग राज्य के अधिकारी हों और स्वर्ग को पा जाएं पिता परमेश्वर जी। प्रार्थना यीशु नासरी के जिंदे नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।
आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।